नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। 18 नवंबर को महाराष्ट्र के शेगांव में कांग्रेस की विशाल एकजुट रैली होने वाली है और इस रैली का निमंत्रण महाविकास आघाड़ी के दो अन्य मित्र पक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को भी दिया जा चुका है। एनसीपी के नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये दोनों नेता इस रैली में उपस्थित रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। कांग्रेस की देश भर में हालत खस्ता है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस पार्टी को फिर एक बार शरसिया से उठ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल यह निर्माण हो रहा है कि राहुल गांधी की इस सारी कवायद का फायदा शिवसेना को कितना होने वाला है। आइए इस वीडियो में इसी विषय पर बात करें। कभी हिंदुत्व का झंडा उठाकर केंद्र में और महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता में साझेदार रही हुई शिवसेना अभी कांग्रेस के साथ है और 10 जनपद की पालकी अपने कंधों पर उठाकर यह पार्टी चलते हुए पिछले 3 सालों से देखी जा रही है। मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुरुआत के कुछ दिनों में दिल्ली में जा रहे थे। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हो रही थी। तब शिवसेना के मुखपत्र में तंज कसा जा रहा था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली के सिंहासन के सामने झुक रहा है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि यह तंज कसने वाले ठाकरे पिता पुत्र यानी उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे अब बार बार 10 जनपद के सामने झुक रहे हैं। ऐसा चित्र पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। 11 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे शामिल हुए थे और अभी 18 नवंबर को सोनिया गांधी एकजुट रैली के लिए आ रही है और इस रैली में सोनिया गांधी के साथ उद्धव ठाकरे को भी देखा जा सकता है, ऐसे आसार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार भी इस रैली में अपेक्षित है। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे इन दोनों नेताओं की जो तबीयत है वो फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रही है। कुछ दिन के पहले शरद पवार पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। शरद पवार आपको मालूम है कि गत कुछ वर्षों से कैंसर के साथ वो जूझ रहे हैं और उद्धव ठाकरे की भी तबीयत फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। कुछ महीनों पहले उद्धव ठाकरे के गर्दन पर एक शस्त्रक्रिया हुई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे का घर से निकलना लगभग बंद ही हुआ था और वैसे भी महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे अपवाद से ही घर से बाहर निकलते हुए देखे गए थे। लेकिन एकजुट रैली के लिए दिल्ली से सोनिया गांधी आ रही है और सोनिया गांधी जी की तबीयत भी पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है, ऐसा वृत्त है। और खराब तबीयत के बावजूद अगर सोनिया गांधी इस रैली में आ रही है तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार प्रकृति का और अस्वस्थ का कारण बताकर इस रैली से कन्नी नहीं काट सकते। 2024 का लोकसभा चुनाव ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस रैली का आयोजन हुआ। तमिलनाडु से इस रैली की शुरुआत हुई और महाराष्ट्र में यह रैली 7 नवंबर को दाखिल हुई। महाराष्ट्र में इस रैली का प्रवास 20 नवंबर तक है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। अभी तक का जो राहुल गांधी का इस यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र में प्रवास हुआ वो नांदेड़, हिंगोली और वाशिम इन 3 जिलों में हुआ और अभी 2 जिलों में राहुल गांधी का प्रवास शेष है। 18 नवंबर को जो एकजुट रैली शेगांव में होने वाली है वो रैली भी इस भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा है और इस रैली के माध्यम से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का एक जबरदस्त माहौल बनाने का काम कांग्रेस नेताओं के ओर से जारी है। भारत जोड़ो का जो चित्र है वो कांग्रेस के लिए तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। जहां जहां ये यात्रा जाती है वहां लोगों की भीड़ दिखती है। स्थानिक कार्यकर्ता, स्थानिक नेता इस रैली में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे। तो इस यात्रा का कांग्रेस के भवितव्य पर और कांग्रेस के मित्र पक्षों के भवितव्य पर क्या असर दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। इसी यात्रा के दौरान देश के 7 विधानसभा उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव में से एक उपचुनाव तेलंगाना में भी हुआ था और उसी समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी भी थी। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा का तेलंगाना के उस उपचुनाव पर नकारात्मक ही परिणाम हुआ। उस मुनुगुड़ा विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार की बुरी तरह से हार हुई। वही परिणाम महाराष्ट्र में भी दिखा जा रहा है। महाराष्ट्र में यह यात्रा चल रही है और उस यात्रा के दौरान शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष के एक सांसद जो बहुत बुजुर्ग नेता है शिवसेना के गजानन कीर्तिकर इसी यात्रा के दौरान उद्धव सेना छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पार्टी में दाखिल हुए
और पार्टी में दाखिल होते समय उन्होंने जो कारण बताया वो कारण यही था कि उद्धव ठाकरे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का साथ कर रहे हैं, ये साथ छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जो विचार है उनसे यथार्थ रूप से जुड़ना चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा का अब तक जो कांग्रेस पर और कांग्रेस के मित्र पक्षों पर जो परिणाम है वो नकारात्मक ही दिख रहा है। तो यदि चित्र यह है तो भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा हो रहा है, इस प्रकार की जो चर्चा है उसका कारण क्या है? स्पष्ट रूप से बात है कि कांग्रेस पिछले कई चुनाव में हारती आ रही है और कांग्रेस की परिस्थिति शरशैया पर लेटे हुए भीष्माचार्य जैसी हो गई है, या फिर ऐसा कहे कि कोई बीमार जो प्रदीर्घ समय तक बेड पर लेटा हुआ है और उसमें हाथ पैर हिलाने की भी शक्ति नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उस बीमार व्यक्ति में इतनी चेतना आ गई है कि वो बेड पर बैठ सके, लेटा हुआ आदमी बैठ गया। ये इस यात्रा का फायदा है जो कांग्रेस को होते हुए दिख रहा है। लेकिन यह व्यक्ति बेड से उठकर चुनावी रेस में दौड़ेगा, इसकी कोई गारंटी दिख नहीं रही है। इस यात्रा के दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का कोई भवितव्य नजर नहीं आता। गुजरात में यह तो तय है कि अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और इस चुनाव में कांग्रेस की हालत पहले से ज्यादा पस्त होगी, ये बात भी राजकीय विश्लेषक डंके की चोट पर कह रहे हैं। हिमाचल में भी चित्र कुछ अलग नहीं होगा और ऐसी स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। भले ही उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से हाथ मिलाकर 2.5 साल सत्ता का फल चखा, लेकिन 2.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी शिवसेना कमजोर हुई और उद्धव ठाकरे की व्यक्तिगत छवि और पार्टी की छवि को बहुत गहरा नुकसान हुआ है। बाला साहब की शिवसेना ये हिंदुत्व का परचम उठाने वाली शिवसेना थी। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में हिंदुत्व वाली पार्टी ये छवि शिवसेना ने खो दी है और शिवसेना के अब 2 टुकड़े भी हो गए हैं और ऐसी स्थिति में शिवसेना अभी मुस्लिम वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चल रही है, यह बात पार्टी के कई नेता अभी भी पचा नहीं पा रहे। 3 साल के बाद भी उद्धव ठाकरे के इस मत का कई नेता विरोध कर रहे हैं। उसमें सबसे ताजा उदाहरण मुंबई के सांसद गजानन कीर्तिकर का है। गजानन कीर्तिकर शिवसेना छोड़ने वाले 13वें सांसद है। इसके पहले 18 में से 12 सांसद पहले अपना पाला बदल के एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिला चुके हैं और बचे हुए 6 सांसदों में अभी और एक सांसद उनके साथ गया हुआ है। शिवसेना के उद्धव गट के पास जो 14 विधायक बाकी है, उनमें से भी कुछ विधायक पाला बदलने की गहरी संभावनाएं है। इसका मतलब साफ है कि शिवसेना में जो फूट की प्रक्रिया शुरू थी वो अभी भी थमी नहीं है और इसके बाद भी शिवसेना में एक बड़ी फूट पड़ सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का दामन छोड़ नहीं सकती। उद्धव ठाकरे की ये मजबूरी है क्योंकि अभी भाजपा के साथ फिर एक बार हाथ मिलाने की संभावनाएं शून्य है और ऐसी स्थिति में गठजोड़ के लिए उद्धव ठाकरे के पास कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये सिर्फ 2 विकल्प शिल्लक है और उनके साथ जाना ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी है। 2024 की लोकसभा चुनाव में क्या होगा इसके बारे में कांग्रेस को चिंता हो सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे को ज्यादा चिंता मुंबई हाथ से छटकने की है। मुंबई के साथ 15 नगर निगमों का चुनाव जनवरी फरवरी में होने की संभावना है और उस चुनाव में कांग्रेस का साथ उद्धव ठाकरे को ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, इस प्रकार की संभावनाएं ज्यादा है। कांग्रेस तो 2024 में परास्त होगी, इसके बारे में कोई संशय नहीं है, लेकिन उसके पहले मुंबई और ठाणे से उद्धव ठाकरे के पार्टी का सिट्टा बिट्टा गुम हो जाएगा, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। कुल मिला के बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बावजूद शिवसेना का उद्धव गठ भाजपा का कोई भी समीकरण बिगाड़ सकता है, ऐसी संभावना ना के बराबर है। तो फिर ये 3 पार्टियां एक साथ क्यों है? इसका उत्तर केवल इतना है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। यही तीनों पार्टियों की मानसिकता है और ये तीनों पार्टियां आने वाले समय में बीजेपी के सामने लड़ेंगी भी और पिटेंगी भी, ये बात निश्चित है और यही मंजर महाराष्ट्र की जनता देखने वाली है। दिल्ली के सामने झुकने का तंज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कसने वाली शिवसेना
अभी सोनिया गांधी के सामने घुटने टेकने के लिए हमेशा तैयार रहती है और घुटने टेकने के बावजूद भी शिवसेना को उसका कोई राजकीय लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार और धन्यवाद।